क्या उन्होंने नौजवानों से वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का दिया? क्या उन्होंने गांव के लोगों से कहा था 15 लाख काला धन आएगा? आया? क्या उन्होंने कहा था देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी? किया? आज चीन घुसा चला रहा है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान 1 सर काटेगा, हम 10 सर काट लाएंगे। क्या उन्होंने किया? क्या हमारे किसानों को आज MSP दे दिया? क्या किसानों की आय 2 गुनी हो गई? और जहां रोजगार मिलते थे बड़ी बड़ी चीजें आपने बेच डाली। आप किस मुद्दे पे, किस बात पे आपको लोग वोट देने जा रहे हैं? उन्होंने अभी पहली सूची जारी की, 5-7 इनके सांसदों ने टिकट लौटा दिया कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। अच्छा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? यहाँ तो टिकट के लिए इंडिया गठबंधन में लाइन लगाए पड़े हैं लोग चुनाव लड़ने के लिए, और इनके नेता, इनके सांसद, जो मौजूदा सांसद मंत्री हैं, वो टिकट लौटा रहे हैं। वो जान रहे हैं उन्होंने हवा समझ ली है, वो माहौल समझ लिया है कि मोदी जी आने वाले नहीं, इसलिए एक एक लोग साथ छोड़ते हैं। जैसे जब कोई नाव डूबने वाली होती है तो जो लोग होते हैं उसे कूद कूद भागने लगते, वही हाल आज भारतीय जनता पार्टी का है। और आज महात्मा गांधी निकले थे गोरे अंग्रेजों को हटाने के लिए, और मैं कहता हूं देश के राहुल गांधी नेता निकले हैं जो आज ये काले अंग्रेज, जो क्षेत्रीय अंग्रेज हैं, इनको से निजात दिलाने के लिए जनता को राहुल गांधी निकले। अच्छा, नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं न्यूज़ सर्कल। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र के करजन गांव में मौजूद हूं। हमारे बीच कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व विधायक इंदल कुमार रावत जी हैं। मलिहाबाद से पूर्व विधायक रह चुके हैं। आज बातचीत करने का प्रयास करेंगे। पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके चैनल को बधाई देता हूं। अभी आपने देखा, हमसे थोड़ी देर पहले हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी यहाँ आए थे। उन्होंने बागों में जाकर के, खेतों में जाकर के वहाँ मुआयना किया और चीज़ों को देखा है कि किसानों का कितना नुकसान हो गया है। और उन्होंने सरकार से, संवेदनशील सरकार से मांग की है कि किसानों की जो नुकसान हुआ है तत्काल इनकी प्रतिपूर्ति की जाए। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं, क्या माहौल होगा? क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नुकसान और फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि हर समाज को, नौजवान को, किसान को, बेरोजगार को, महिलाओं को उनका हक मिले और न्याय दिलाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी इधर 6000 कुछ किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं। और इससे पहले 4000 कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा करी। तो उस यात्रा के दौरान उनसे किसान भी मिला है, बेरोजगार भी मिला है, नौजवान भी मिला है, महिलाओं ने मिली हैं, अपनी समस्याएं, व्यापारी मिला है, अपनी समस्याएं उनको बताया है। और पहले आप इतिहास पन्ने उठा देख लीजिए, कोई शासक होता था तो भेष बदल करके जनता के बीच में जाता था, जनता के दुख दुख सुनने के लिए। इसलिए हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी जनता के बीच निकले हैं और इस समय लोगों को मिलने को उनसे मौका मिल रहा है और उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। और उन्होंने कहा जब हमारी सरकार बनेगी तो इन सब योजनाओं को हम जनता के बीच में धरातल पर उतारेंगे और लागू करेंगे। ये जानने के लिए और सबको न्याय दिलाने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी ये न्याय यात्रा कर रहे हैं। बीजेपी कह रही कांग्रेस ने देश को 70 साल तक लूटा है, तो कांग्रेस लोग कैसे जवाब देंगे भाजपा को? बीजेपी की कथनी करने में फर्क है। ये वो लोग हैं जो देश में जब सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज बना रहे थे और महात्मा गांधी लाठी लेकर निकले थे देश को आज़ाद कराने वाले, उस समय जिनकी आज सत्ता है ये देश में अंग्रेजों के साथ थे, उनकी मुखबरी करते थे। और जब आज़ाद हिंद फौज में कुछ लोग जेल चले गए तो माफ़ीनामा अंग्रेजों के खिलाफ दे करके और अपने आप को छुड़ा लिया। ये वो लोग हैं, जब देश हमारा आज़ाद हुआ उसके लगभग 50 साल नागपुर कार्यालय पे हमारा तिरंगा झंडा नहीं फहराया। ये वो लोग हैं, इनको न राष्ट्र से मतलब है, न वंदे मातरम से मतलब है और न देश की आज़ादी से मतलब है। सिर्फ लोगों की, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। और आज महात्मा गांधी निकले थे गोरे अंग्रेजों को हटाने के लिए, और मैं कहता हूं देश के राहुल गांधी नेता निकले हैं जो आज ये काले अंग्रेज, जो क्षेत्रीय अंग्रेज हैं, इनको से निजात दिलाने के लिए जनता को राहुल गांधी निकले। अच्छा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, कल बिहार में बहुत बड़ी रैली, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्या होगा? क्या भाजपा को ये भीड़ से डर लगा है क्या? भाजपा भीड़ से नहीं, भाजपा गठबंधन से, भाजपा संगठनों से
भाजपा किसानों से डरी हुई है, भाजपा नौजवानों से डरी हुई है। अभी आप इको गार्डन देखा, लाखों जो युवा रोजगार था वो बैठा था, उससे डरी हुई है। भाजपा महिलाओं के नाम पे डरी हुई है। वो जान रहे हैं हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमको वोट मिलने वाला है। इसलिए जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो गठबंधन में आना चाहती थी, उनके पीछे किसी को सीबीआई बुला रही है, किसी को ईडी बुला रही है। चुनी हुई सरकार शिबू सोरेन के वहां जाकर के उनको तुरंत सरकार से इस्तीफा देना पड़ा, उनको जेल भेज दिया। केजरीवाल को निरंतर जेल भेजने की बात करते हैं। आप बताइए, माननीय अखिलेश यादव की आप बात कर लीजिए, 2019 में 18 मुकदमा लिखा जाता है, उसके बाद आज 6-7 साल हो गए। आप उसकी जांच करिए, अगर वो दोषी हैं तो उनको जेल में डालिए। लेकिन जब चुनाव आता है तब आप सम्मन भेजते हो, बुलाने के लिए धमकी दे रहे हो कि गठबंधन करोगे जेल में डाल देंगे। अरे अगर कोई गुनाह उनका है तो उसकी जांच करिए, पर तथ्यों पे आइए। लेकिन ये सरकार डरी हुई है, सरकार घबराई हुई है। निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूं, अब मोदी जी भविष्य में नहीं, लाइफ ने भारतीय जनता पार्टी आने वाली नहीं। इंडिया गठबंधन की अगर बातचीत की जाए तो लगातार जयंत चौधरी हैं, नीतीश कुमार हैं और सुबसपा हैं, निषाद पार्टी, बहुत सारे हैं। यूपी में तो सब भाजपा के सहयोगी दल बन गए हैं। मैं कह रहा हूं अभी एनडीए बहुत तेजी से टूटने जा रहा है और तमाम घटक दल और 15 तारीख तक और बड़ी बड़ी पार्टियां कांग्रेस इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही हैं। और निश्चित तौर पे ये 400 पार करते थे, मैं तो कह रहा हूं जिस दिन 200 ले आएंगे उस दिन कुर्ता उतार के रख दूंगा। अच्छा, 200 मोदी 200 नहीं आएंगे। मोदी 400 की गारंटी ले रहे हैं इस बार नेताजी। 200 नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूँ 200 नहीं आने वाली हैं। अच्छा, इस बार मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी समय विपक्षी नेताओं को ऑफर बहुत दे रही है। कहीं अभी राज्यसभा चुनाव में देखा नहीं, बहुत लोगों को दे। अरे इन्होंने अभी पहली सूची जारी की, 5-7 इनके सांसदों ने टिकट लौटा दिया कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। अच्छा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। यहाँ तो टिकट के लिए इंडिया गठबंधन में लाइन लगाए पड़े हैं लोग चुनाव लड़ने के लिए, और इनके नेता, इनके सांसद, जो मौजूदा सांसद मंत्री हैं, वो टिकट लौटा रहे हैं। वो जान रहे हैं, उन्होंने हवा समझ ली है, वो माहौल समझ लिया है कि मोदी जी आने वाले नहीं, इसलिए एक एक लोग साथ छोड़ते हैं। जैसे जब कोई नाव डूबने वाली होती है तो जो लोग होते हैं उसे कूद कूद भागने लगते, वही हाल आज भारतीय जनता पार्टी का है। समाजवादी पार्टी में जो विधायक क्रॉस वोटिंग किए हैं, गए हैं, उनकी मेंटेलिटी, अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, जो 85% की बात करते हैं हक दिलाने के लिए, इसलिए उनके पेट में दर्द था। वो अपनी जात बता दिए कि मैं किस विचारधारा का हूँ, इसलिए मोदी से वो जुड़ गए हैं, और कोई मतलब नहीं है। जो हमारा दलित है, बैकवर्ड है, अल्पसंख्यक है, गरीब सवर्ण है, सब माननीय अखिलेश यादव की जो पूर्वत सरकार की नीतियां हैं उनकी तरफ देख रहा है। और राहुल गांधी जी ने कहा है, जो देश का किसान आज वहां बैठा है, उन्होंने कहा हमारी सरकार बनाओ, तुरंत हमें एमएसपी गारंटी दे रहे हैं। जो पुरानी पेंशन बहाली की बात करते हो, जहां जहां हमारी सरकारें, हमने तत्काल पेंशन बहाली कर दिया। तो अब हम कह रहे हैं अग्निवीर हम तुरंत खत्म करेंगे और नौजवानों को हम पुरानी उसमें भर्ती में ले जाएंगे, जो 20-25 साल नौकरी करते थे सेना में ले जाएंगे। तो हमारे पास विजन है, हमारे पास सोच है। हम किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं। हम एमएसपी लाएंगे, तो एमएसपी जब हम ले आएंगे तो चाहे व्यापारी खरीदे चाहे सरकार खरीदे, अगर व्यापारी भी उससे कम पे खरीदेगा तो हम व्यापारी को जेल में डाल देंगे। ये हमारी नीतियां हैं, इसलिए हर वर्ग कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, और आप जिस क्षेत्र से हैं मोहनलालगंज से, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को ये सीट मिली है, टिकट मिला है, मतलब क्या नाम, चौधरी जी को टिकट मिला है। कैसा रहेगा चुनाव? निश्चित तौर पे माननीय नेता हमारे आर.के. चौधरी जी यहाँ से लोकसभा चुनाव जीत करके और दिल्ली की बड़ी पंचायत में जाने वाले हैं। अच्छा, लेकिन इस क्षेत्र से 2 बार से सांसद कौशल किशोर जी हैं, 2 बार से हैं, कह रहे हैं वो गरीबों के मसीहा हैं। तीसरी बार भाजपा ने उन पर फिर पर भरोसा जताया है, तो ये 2 बार के सांसद वहीं भारी न पड़ जाए। देखो, आज लड़ाई सांसद की नहीं है, आज लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की, कि 2014 से पहले जो आपने बड़े बड़े सपने दिखाए थे उनमें आप कितना कदम आगे चले हो। और निश्चित तौर पे आज लड़ाई सिर्फ एक सांसद बनाने की नहीं है, आज लड़ाई है कि ये देश
का भाईचारा बचेगा कि नहीं बचेगा, देश का संविधान सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। और जब देश का संविधान नहीं रहेगा, एक तरफ देश को संविधान को खत्म करने वाली मोदी सरकार है और एक तरफ देश को बचाने वाले हमारे राहुल गांधी नेता और अखिलेश यादव जी जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो लोग हैं। और निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के खाते में मोहनलालगंज लोकसभा गई है और यहाँ से बहुत मतलब वरिष्ठ नेता RK चौधरी जी यहाँ से जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के लोग और हर वर्ग के दलित, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक, अगड़े पिछड़े सब मिल करके निश्चित तौर पे RK चौधरी को जिता करके और बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। यहाँ कौशल किशोर नहीं हारेंगे, यहाँ मोदी हारेंगे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी हारेगी। लेकिन क्या उन्होंने नौजवानों से वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का दिया? क्या उन्होंने गांव के लोगों से कहा था 15 लाख काला धन आएगा? आया? क्या उन्होंने कहा था देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी? किया? आज चीन घुसा चला रहा है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान 1 सर काटेगा, हम 10 सर काट लाएंगे। क्या उन्होंने किया? क्या हमारे किसानों को आज MSP दे दिया? क्या किसानों की आय 2 गुनी हो गई? और जहां रोजगार मिलते थे बड़ी बड़ी चीजें आपने बेच डाली। आप किस मुद्दे पे, किस बात पे आपको लोग वोट देने जा रहे हैं? तो कोई उनको वोट देने नहीं जा रहा, सिर्फ ये हवाई इनकी बातें हैं। और अगर इनको लग रहा था 400 पार या हम जा रहे हैं, तो आप बताइए जितने हमारे बड़े बड़े नेता हैं जो बड़े बड़े इंडिया घटक के दल हैं, उनके घर में बिना कारण, बिना सबूत के, चाहे केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, CBI उस पर दबाव बना रही है। अंदर से पीछे से एक आदमी कह रहा कोई गठबंधन तोड़ दीजिए, कल तुमको बरी कर दिया जाएगा। तो ऐसे करके लोगों को जेल में डालने काम कर रहे हो। अगर तुमको हमारे बीच बातचीत करने के लिए इंदल कुमार रावत जी हैं, पूर्व विधायक थे, हमारी उनसे बातचीत हुई। क्या माहौल है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? लगातार इंडिया गठबंधन कहीं न कहीं भाजपा से मजबूती से मुकाबला कर रहा है। क्या मोदी जी गारंटी ले रहे हैं कि इस बार 400 पार? क्या ये गारंटी सही होगी या गलत साबित होगी? ये 2 महीने के बाद, चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि गारंटी कितनी मजबूती के साथ ली गई थी और कितनी मजबूती के साथ दिखाई गई थी। लेकिन नौजवान, किसान, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम सारे सवालों को लेकर हमारी विधायक जी से बातचीत हुई। क्या होगा 2024 के चुनाव में? परिवर्तन होगा, परिवर्तन नहीं होगा? सारे सवालों के जवाब 2 महीने के बाद आपको मिल जाएंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।